नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट डिकोड न्यूज पर। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डेटा ड्रिवन मार्केट एनालिसिस। आज हम बात करेंगे 11 दिसंबर के मार्केट आउटलुक की। एक ऐसा ब्रेकडाउन जो अगले ट्रेडिंग दिन के लिए आपकी क्लैरिटी को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आपको हमारा ये डेटा बेस्ड अप्रोच पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हाइप की नहीं, सिर्फ रियल वेरीफाइड मार्केट डेटा की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाजार के ओवरऑल मूड की। आखिर आज दिन की सबसे बड़ी कहानी क्या थी? देखिए, निफ्टी ने आज 25,839 के आसपास क्लोजिंग दी है, लेकिन दिन के दौरान उसने एक बार फिर अपने क्रिटिकल सपोर्ट जोन को टेस्ट किया। इससे एक बात तो साफ है कि मार्केट इस वक्त एक कंसोलिडेशन यानी एक ठहराव के फेज में है और हर तरफ एक सावधानी का माहौल बना हुआ है। तो सवाल ये है कि मार्केट इतना सतर्क क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण FIIs यानी विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ DIIs यानी हमारे घरेलू निवेशकों का जो सपोर्ट था वो भी अब थोड़ा नरम पड़ गया है। इतना ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी एक कॉशियस जोन में है। कुल मिलाकर ये पूरा सेटअप एक वेट एंड वॉच मोड की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए अब उन क्रिटिकल लेवल्स पर नजर डालते हैं जो इस वक्त खरीदारों और विक्रेताओं के बीच का असली बैटल ग्राउंड बने हुए हैं। निफ्टी के लिए जो सबसे अहम लेवल है वो है 25,700। आप इसे एक लक्ष्मण रेखा समझ सकते हैं, जिसे बचाने के लिए खरीदार पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये लेवल्स हमें एक साफ कहानी बता रहे हैं। 25,700 से 25,800 का जोन बायर्स का किला है, यहाँ मजबूत सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही मार्केट 25,900 से 26,000 की तरफ बढ़ता है, वहाँ सेलर्स यानी कॉल राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं और बाजार पर दबाव बना देते हैं। अब निफ्टी से हटकर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ 59,000 का लेवल एक बहुत ही अहम साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है, जिसे मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी की कहानी भी आप देखें तो निफ्टी से अलग नहीं है। नीचे की तरफ 58,900 और 59,000 का सपोर्ट है, तो वहीं ऊपर 59,500 से 60,000 के जोन में सेलर्स हावी हैं, जो किसी भी बड़ी तेजी को रोक रहे हैं। अच्छा, इन लेवल्स के पीछे की असली कहानी हमें मिलती है ऑप्शन चेन के डेटा से। ये वो जगह है जहां से मार्केट के सेंटिमेंट की सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि बड़ा पैसा अपनी बाजी कहां लगा रहा है। तो ये डेटा मार्केट के तनाव को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाजार एक टाइट बॉक्स में फंस गया है। ऊपर की तरफ 26,000 पर सेलर्स का कब्जा है और नीचे 25,700 पर बायर्स यानी पुट राइटर्स ने मजबूत दीवार बना रखी है। अब बात करते हैं उन खबरों की जिनका आज के मार्केट सेंटिमेंट पर सीधा असर पड़ा है। तो देखिए, FIIs की बिकवाली जारी है और DIIs का सपोर्ट भी ठंडा पड़ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कमजोरी है, लेकिन इस बीच बैंकिंग स्पेस में कोटक बैंक जैसी कुछ पॉकेट्स हैं जो रिलेटिवली मजबूत दिख रही हैं। और हाँ, ग्लोबल फैक्टर्स जैसे अमेरिकी पॉलिसी और बॉन्ड यील्ड्स भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये मिक्स हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले ही कॉशियस है, पर स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। और इसी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटलुक को सपोर्ट करती है सिटी रिसर्च की ये फोरकास्ट, जिसके मुताबिक 2026 के अंत तक निफ्टी लगभग 28,500 के लेवल पर हो सकता है। ये मौजूदा वॉलेटिलिटी से परे देखने का एक संकेत है। तो चलिए अब इस सारे डेटा को एक साथ जोड़ते हैं और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 3 संभावित सिनेरियो का एक क्लियर फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। डेटा के हिसाब से 3 संभावनाएं बनती हैं। पहला, रेंज बाउंड मार्केट, यानी बाजार 25,700 और 26,000 की रेंज में ही फंसा रह सकता है। दूसरा, ब्रेकआउट, अगर मार्केट मजबूती से 26,100 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। और तीसरा, ब्रेकडाउन, अगर 25,700 का सपोर्ट टूट जाता है तो FII प्रेशर की वजह से मार्केट और नीचे जा सकता है। एक बात साफ कर दें, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, ये सिर्फ डेटाबेस क्लैरिटी है ताकि बेहतर फैसले लिए जा सकें। ऐसे अनिश्चित माहौल में ट्रेडिंग से ज्यादा जरूरी हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए कुछ गोल्डन रूल्स को याद कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, ओवर लेवरेज को बिल्कुल अवॉइड करें,
क्योंकि इस मार्केट में वॉलेटिलिटी कभी भी अचानक बढ़ सकती है और ज्यादा लेवरेज आपके नुकसान को कई गुना बढ़ा सकता है। दूसरा, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। ये आपकी कैपिटल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और हाँ, फोमो से बचें, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिर्फ इसलिए ट्रेड में न कूदें कि मार्केट भाग रहा है। बिना डेटा कंफर्मेशन के किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का पीछा न करें। और अंत में सबसे जरूरी बात, जो हमारे एनालिसिस का आधार है, अपने फैसले हमेशा डेटा पर लें, इमोशंस या बाजार के शोर पर नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का डेटा बैक्ड नो हाइप मार्केट आउटलुक। सिर्फ रियल नंबर्स, रियल लेवल्स और रियल क्लैरिटी। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप निफ्टी का कल का एक्सपेक्टेड रेंज क्या देख रहे हैं। मार्केट को डिकोड करो, डिसीजन को स्मार्ट बनाओ, सिर्फ मार्केट डिकोड न्यूज के साथ। धन्यवाद।